नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। प्रकरण तो वैसे दान का पूरा हो चुका है, परंतु उस संदर्भ में कुछ पढ़ना चाहूँगा। ये अपना रत्न श्रावकाचार्य में जो 6वीं भावना अधिकार है, वैसे तो मैंने आपको ये सेल्फ स्टडी के रूप में दिया हुआ है, ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनेंगे एग्ज़ाम की अपेक्षा बात करूँ तो, बट ये आपको पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। इसमें से एक प्रकरण पढ़ना चाहूँगा दान के संदर्भ में। देखिए पेज नंबर 376 है, अगर आप निकाल सकते हैं तो। इसमें दूसरा पैराग्राफ देखिए। इस पंचम काल में तो कुपात्र दान करने से, कुतपस्या करने से ही लक्ष्मी उत्पन्न होती है। यह लक्ष्मी बुद्धि को बिगाड़कर, महादुख से उत्पन्न होकर, महादुख से भोग कर, पापों में लगाकर, दान भोग बिना ही छोड़कर, आर्त ध्यान पूर्वक मरण कराकर तिर्यंच गति में उत्पन्न करा देती है। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी। पहले तो अपन क्या पढ़ के आए थे, कुपात्र दान से कुभोग भूमि मिलती है, कुछ टेम्परेरी रिजल्ट मिलता है क्या? हाँ मिलता है ना, भोग मिलते हैं, परंतु वो भोग समझना तुम्हें पाप में लगाते हैं। देखिए कुछ भोग होते हैं जो पुण्य में लगाते हैं, कुछ भोग होते हैं जो पाप में लगाते हैं। जैसे अरे सम्यक दृष्टि के ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु जो कहा जाता है ना, वो इसी के पीछे कहा जाता है। वो भोग भोगते हुए भी वो ये विचार करता है कि ओहो ये मैं इनको भोगने वाला नहीं हूँ, ये तो बस पुण्य कर्म का उदय है और क्या कहना चाहिए, अवस्था आ पड़ी है, आवी पड़ेलू प्रसंग छे कहते थे ना गुरुदेव, तो बस वैसी कुछ बात है। इससे भिन्न मैं तो एक शुद्धात्मा हूँ, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, ऐसा वो विचार करता है। जबकि अज्ञानी पुण्य के उदय से उसको भी भोग मिले हैं, परंतु वो क्या विचार करता है, आहा क्या भोग मिले हैं, इनको तो भोगना ही चाहिए, कितना मजा आता है, ऐसा विचार करके उनमें भोगों में तन्मय होता है और तन्मय होकर के एकमात्र पाप का ही बंद करता है। तो ये अंतर होता है। कुपात्र दान के जितने भी फल है वो हमको योग्य दिशा नहीं दिखाते हैं। ये बात मुझे दान के बारे में कहनी थी। एक और बात है यहाँ पर, अगला पैराग्राफ, इसलिए इस लक्ष्मी को तृष्णा बढ़ाने वाली, मद उत्पन्न करने वाली जानकर दुखी दरिद्रियों के उपकार में 376 इसलिए इस लक्ष्मी को तृष्णा बढ़ाने वाली, मद उत्पन्न करने वाली जानकर दुखी दरिद्रियों के उपकार में, धर्म के बढ़ाने में, धर्म के आयतनों में, विद्या पढ़ाने में, वीतराग सिद्धांत लिखवाने में, शास्त्र छपवाने में लगाकर सफल करो। दान की प्रेरणा दे रहे हैं। दान कहाँ कहाँ पर देना, देखिए ये सब बातें यहाँ पर लिख दी। धर्म के बढ़ाने में, धर्म के आयतनों में, विद्या पढ़ाने में, वीतराग सिद्धांत लिखवाने में, शास्त्र छपवाने में लगाकर इस पैसे को सफल करना चाहिए। मैंने आपको सरसेठ हुकुमचंद जी की वो कथा भी सुनाई थी। क्या कहते, उन्होंने अंतिम प्रशस्ति क्या लिखी थी इन द सेंस क्या कहा था जाते समय में, देखो मेरे इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, ये फैक्ट्रियों का पैसा जितना भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपको यथावत मिलता जाएगा। संस्था के नाम पर इतनी इतनी एकड़ जमीन करके जा रहा हूँ, आपको जिंदगी भर कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। आपको तो ये गुरुकुल चालू रखना चाहिए। अच्छा मान के चलिए प्रतिकूलता की वजह से या पाप कर्म की वजह से कोई सब खत्म हो जाए, अपना कुछ भी नहीं बचे, तो क्या करना, तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा आप मेरे बेटों के पास जाना। मेरे बेटों के पास यथा योग्य बुद्धि है, यथा योग्य विवेक है, वे आपको खाली हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप उनके पास जाइए, वे आपको योग्य प्रकार से दान दे करके ही रहेंगे, आप वहाँ से भी संतुष्ट हो जाएंगे। बराबर।
अच्छा मान के चलिए उनके भी पाप का उदय आए तो क्या करना? तो सुनना, फिर गांव वालों से अपील करना, समाज में एक अपील करना, देखो ये धर्म का आयतन है, इतनी मेहनत से चालू किया हुआ है, ये गुरुकुल अत्यंत कष्ट से चालू किया हुआ है, तो ये ज्ञान दान की परंपरा आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आपसे करबद्ध विनंती है, हमें आप सहायता करें, एक गुरुकुल आगे बढ़ाने में मदद करें। इस प्रकार से समाज से अपील करना, और जब भी ये समाज आपको चंदा कहने की अपेक्षा आपको सहायता देगी, मदद करेगी, ये सर सेठ हुकुमचंद जन्म जन्मांतर में आपका नौकर बन के, आपका दास बन करके आपका सारा कर्ज चुका देगा। देखिए मतलब एक सेठी की क्या भावना होती है, किस प्रकार से वो अपने धन को सफल करने में लगाता है। पैसा दान में लगाना है से ही उसको बढ़ता है। देखिए कहते हैं ना, ज्ञान देने से ही बढ़ता है। पैसे के बारे में भी एक प्रकार से वही बात है, पैसा जितना योग्य दिशा में लगाएंगे उतना ही पैसा आपका बढ़ेगा। अरे एक थोड़ा सा मैं क्या कहना चाहूँ, लौकिक उदाहरण देकर के मैं आपको बात सिद्ध भी कर सकता हूँ कि दान देने से वैल्यू कम नहीं होती है, पैसा कम नहीं होता है, वैल्यू बढ़ती है। कैसे? बेस्ट एग्जांपल है टाटा का। टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं, या स्वयं रतन टाटा भी, रतन टाटा ही क्यों, रतन टाटा और उनके जितने भी पूर्वज थे, टाटा कंपनियां, टाटा ग्रुप, इनकी एक फिलॉसफी है, क्या? तुम जितना समाज से इकट्ठा करते हो ना, प्रयास करना चाहिए कम से कम उतना तो तुम्हें समाज को फिर से लौटाना ही चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे टाटा का नाम हर जगह पर अच्छाई के रूप में ही लिया जाता है। कभी ऐसा आपने सुना है क्या कि टाटा ने कुछ समाज कल्याण के अंदर कुछ फ्रॉड कर दिया, बस फर्जी समाज कल्याण कर दिया? कभी ऐसा सुना है? सुनने में आया है आज तक कभी? कभी नहीं। तो टाटा की एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, क्या? ये दान देते हैं, ये फिलांथ्रफी, इंग्लिश में कहते हैं फिलांथ्रफी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी वजह से टाटा की ब्रांड इमेज बहुत अलग है। टाटा अगर उस केस में पैसा ज़्यादा भी चार्ज करे ना, तो लोग टाटा के प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं ये कंपनी हमें ठगाएगी नहीं। तो दान देने से वो वैल्यू बढ़ती है। तो मैंने एकदम स्थूल उदाहरण दिया। अध्यात्म में भी यही बात होती है, दान देंगे, अच्छी भावनाएं होगी, पुण्य बंद होगा, पुण्य बंद होगा तो अपने आप ज्यादा पैसा मिलेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा साइकिल है। ठीक है, ओके। ये तो मुझे दान के बारे में सहज ही कहा, थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो अब हम अपने 7वें अध्याय को, 7वें अधिकार को प्रारंभ करते हैं, संलेखना अधिकार। देखिए संलेखना अधिकार, अब पूरा जीवन तो जी लिए, जीवन का अंत कैसा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अंत भला तो सब भला, एक कहावत, इस कहावत से हम सभी वाकिफ है। अगर जीवन कैसा भी गया हो, अंत समय कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आचार्य को लगा कि कुछ चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा बुरा जिंदगी तो पाप कर ही रहा था, अंत समय में भी ये पाप करके घोर दुख को प्राप्त होगा, नरक निगोद की यातनाओं को भुगतेगा। इसलिए ज़रूरी है हम इसे संलेखना के कुछ पाठ पढ़ाएं। संलेखना मतलब क्या? संलेखना कब ली जानी चाहिए? संलेखना की प्रोसेस क्या होती है? संलेखना के अतिचार क्या क्या है? संलेखना में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इन सब की चर्चा इस अधिकार में की जाएगी। 15 श्लोक, 15 नहीं 14 श्लोक गिन करके हैं यहाँ पर। इन 14 श्लोकों की चर्चा हम तसल्ली से करेंगे। परंतु इस अधिकार को प्रारंभ करने से पूर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया, संलेखना अधिकार मरण के काल को थोड़ा सा, मतलब मरण के काल संबंधी चर्चा करता है। तो मरण के कुछ प्रकार बताए हैं, मरण के कुछ प्रकार बताए हैं। आप चाहे तो ऊपर लिख सके, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आपको बस आइडिया मिले इसके लिए बात कर रहा हूँ। मरण के 3 भेद बताए हैं।
3 प्रकार से मरण होता है। ये अगर आप गोमटसार कर्मकांड गोमटसार कर्मकांड अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें करीबन 80 नंबर की गाथा के आसपास आपको एक प्रकरण मिल जाना चाहिए। वहां पर उन्होंने इन डेप्थ मरण के संलेखना के प्रकरण को चलाया है। ठीक है, अब उतना समय भी नहीं है और ना ही उतनी आवश्यकता है वर्तमान में। हम तो बस मोटा माटी अंदाजा लेंगे मरण के क्या क्या भेद होते हैं। तो एक चार्ट बनेगा प्रॉपर, ऊपर लिखेंगे मरण, 3 ब्रांचेस कीजिए उसके। च्युत, च आधा य पूरा, च्युत, च्यावित, च आधा य पूरा, च्यावित और त्यक्त। 3 भेद कौन से गए जरा दोहराना। तीसरा समझ नहीं आया। त्यक्त, त आधा य, यस त्यक्त। त्यक्त मतलब त्यागा हुआ। ठीक है, करेंगे इसकी भी चर्चा। अब त्यक्त के नीचे 3 एरो कीजिए और लिखिए भक्त प्रत्याख्यान, दूसरा इंगिनी मरण, तीसरा प्रायोपगमन। त्यक्त के 3 भेद क्या लिखे, भक्त प्रत्याख्यान, ब्रैकेट में आप भक्त प्रतिज्ञा ऐसे भी लिख सकते हैं, इंगिनी मरण 2, प्रायोपगमन 3। प्रायोग्य है कि प्रायोपगमन। और भक्त प्रत्याख्यान के आपको फिर से 3 भेद करने हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। चार्ट बन गया सभी का, तो फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। ओके, बहुत अच्छा। देखिए च्युत मतलब क्या, अकस्मात मरण। मतलब होता है ना कभी कभी सोते सोते मर गए, गुजर गए, बैठे ऐसे ही बैठ रहे थे, बैठे बैठे गुजर गए, कुछ पता नहीं चला, कुछ नहीं पता ख्याल में नहीं आया, गुजर गए। ठीक है, सिंपल। 95% आप कह सकते हैं लोग चित मरण से देह का त्याग करते हैं। ठीक है, दूसरा च्यावित, मतलब यहां पर भी अकस्मात मरण ही है, परंतु यहां पर बाह्य निमित्त की विशेषता है, जैसे विषप्राशन, आत्महत्या, और क्या कह सकते हैं, एक्सीडेंट, किसी ने आकर के हमला किया है, शस्त्रघात आदि किया है, तो उसके माध्यम से जो मरण होता है ये च्यावित मरण में जाता है। या आप कह सकते हैं 4.99% इतना बनता है च्यावित मरण। अब कोई गिनने नहीं गया 95 होता है या 94 होता है या 90 होता है, ये तो बस एक रफ फिगर में आपको बता रहा हूं, इतना होना चाहिए। और तीसरा है त्यक्त, जो कि 0.01% लोग मरते हैं। ऑफ कोर्स ये ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। त्यक्त मतलब क्या, अकस्मात मरण नहीं आया है, तो स्वयं से इस देह के त्याग का प्रयत्न कर रहा है। करेक्ट, स्वयं ही से इस देह को त्याग रहा है। एक प्रश्न जरूर उपस्थित होगा, देह को त्यागना क्या ये आपको आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा है? देखिए, खारपटिक मत होता है और एक है अपना जिन मत। खारपटिक मत क्या कहता है, वो भी मानता है कि संलेखना करना चाहिए, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्वों का सार, वे ये भी मानते हैं। और तो जीव और शरीर को अलग करने में वे मुक्ति मानते हैं कि हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, बराबर। परंतु जीव और शरीर को अलग करने के नाम पर वे वास्तविक स्तर पर अलग करना चाहते हैं, माने स्वयं को करोड़ लेंगे, स्वयं को चीर लेंगे, जल समाधि ले लेंगे, भूमि समाधि ले लेंगे, अग्नि प्रवेश कर जाएंगे, गिरिपातोग्नि मतलब गिरिपात कर लेंगे, मतलब पहाड़ से गिर जाएंगे, 20वीं मंजिल से कुई खा करके अपना प्राणांत कर देंगे। ये सब
क्या है, ये खारपटिक मत मानता है और जीव और शरीर को अलग करने की कोशिश करता है। तद विपरीत यहाँ पर त्यक्त मरण की बात आई है। त्यक्त मरण क्या कहता है, शरीर को इन आत्महत्या के प्रयत्नों से नहीं त्यागना है, तो स्वयं को, स्वयं के शरीर के प्रति की जो आसक्ति है उसको घटा करके शरीर को और जीव को अलग करना है। कोई अलग अलग दिखने लग जाए उसको अलग होना थोड़ी ना कहते हैं। शरीर में ही है वो आत्मा, परंतु स्वयं को शरीर वाला नहीं मान रहा है, तो अलग अलग है या एक है? शरीर आत्मा अलग अलग है ऐसे? मैं क्या कह रहा हूं, शरीर में आत्मा है और आत्मा शरीर में रहते हुए भी वो अपने शरीर को अपना नहीं मानता है। तो प्रश्न है, ऐसे में वो अलग अलग है या एक है मान्यता के स्तर पर? मान्यता के स्तर पर अलग अलग हो गए, बस इसी को कह रहे त्यक्त मरण। अपने शरीर के प्रति की जो आसक्ति है उसको अलग करना, शरीर के प्रति का जो समर्पण था उस समर्पण को वहां से हटा करके अपने आत्मा की तरफ लगा लेना, आत्म समर्पण करना, उसी को सल्लेखना कह रहे हैं, त्यक्त मरण कह रहे हैं। ठीक है, स्वयं से शरीर को त्यागना, कोई अकस्मात कोई रोग आ जाए, कोई चढ़ाई कर दे, मरण हो जाए, तो वो वाला मरण त्यक्त मरण नहीं कहलाता है। अब त्यक्त मरण के भी 3 भेद किए हैं, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन। भक्त प्रत्याख्यान के भी अपन ने 3 भेद किए थे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जहां पर जघन्य भक्त प्रत्याख्यान ये बतलाता है, देखिए पहले जघन्य मध्यम उत्कृष्ट के ऊपर जाने से पहले भक्त प्रत्याख्यान मतलब ये बताता हूं। भक्त मतलब क्या, चलिए भक्त के अर्थ बताइए जरा। और क्या, भक्त लोगों को भी बोलते हैं ना भक्त। करेक्ट करेक्ट, बराबर। दो अर्थ तो प्रमुखता से अपन को मिल गए। एक अर्थ तो जो पूजक जिसे कहते हैं, जो भक्ति करता है वो भक्त, और जो भक्ति करे सो भक्त। और एक अर्थ अपन को मिला है भक्त माने भोजन, यहाँ पर भक्त माने भोजन लेना है, तो भोजन का प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने करेक्ट, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, तो भोजन का त्याग जिस स्तर पर होता है उसे भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। अब किन किन लेवल पर होता है तो कहते हैं जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जघन्य माने अभी के लिए भोजन का त्याग कर दिया, जैसे हमें कुछ संकेतों के माध्यम से ये ख्याल में आया या निमित्त ज्ञान के माध्यम से ये समझ में आया कि हमारी आयु अब अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। जैसे हुआ था ना, कौन वो अपना होता है ना, कोई कोई मुनि या कोई कोई निमित्त ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे पंचम काल के अंत में अपन ने देखा था कि वो चतुर्विध संघ होगा, उनको निमित्त ज्ञान के माध्यम से समझ में आएगा कि अब अंतिम काल पास में, 5वां काल खत्म होने को है, तो वे सभी जन समाधि की तैयारी कर लेते हैं। उसी प्रकार के निमित्त ज्ञान से किसी को ख्याल में आया कि अपनी आयु अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है, तो वो क्या कर देगा, जघन्य भक्त प्रत्याख्यान ले लेगा, अंतर्मुहूर्त में उसका मरण हो जाएगा। दूसरा मध्यम, मध्यम माने, अच्छा मध्यम को बताने से पहले मैं उत्कृष्ट बताता हूँ। मध्यम मतलब फिर इन दोनों के बीच का हो जाएगा। उत्कृष्ट मतलब 12 साल तक का भोजन का त्याग, मतलब 12 साल उपवास करेगा ऐसा नहीं, धीरे धीरे भोजन में कटौती करते जाएगा। ओके, तो 12 साल की अवधि रखता है, 12 साल में वो धीरे और बराबर से 12 साल के अंदर अंदर वो मरण को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जितना भी हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, मध्यम में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये हो गया भक्त प्रत्याख्यान। एक आ गया है इंगिनी मरण। इंगिनी मरण माने, इंगिनी मरण मतलब होता है, अब
केवल स्वयं ही स्वयं के हाथ पैर दबाना। भक्त प्रत्याख्यान तक क्या हो रहा था, दूसरे लोग आकर के हाथ पैर आदि सिर दबा करके जाते थे। अब इंगिनी मरण में क्या होगा, सिर्फ स्वयं ही स्वयं के हाथ पैर दबा सकता है, कोई और आकर के इसके हाथ पैर दबाएगा नहीं, वयावृत्ति करेगा नहीं, कुछ नहीं। और प्रायोपगमन मतलब अब तो स्वयं भी स्वयं के हाथ पैर दबाना बंद कर देता है, शरीर का जो होना है सो देखा जाएगा, ऐसी मान्यता के साथ वो उतरता है। ठीक है, कहाँ पर उतरता है, अरे सल्लेखना के मैदान में उतरता है। तो ये है मरण का स्वरूप। मरण किस प्रकार से होता है, किन किन भेदों में होता है, इसकी अपन ने चर्चा की। किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न, शंका, दुविधा? अपन ये विद्यासागर महाराज को किस कैटेगरी में ले सकते हैं? नो कमेंट्स, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, और कमेंट करना भी चाहूंगा तो कक्षा के बाद करूंगा मैं। ठीक है, चलिए। कोई और प्रश्न किसी को? तीसरे का क्या नाम बताया, प्रायोग्य? प्रायोपगमन। बोलना जरा फिर से। समझ में नहीं आया? दोबारा से एक बार प्रायोगिक समझ लिया। क्या क्या? इंगित मरण और इंगित नहीं, इंगिनी। इंगिनी। ओके, और तीसरा है प्रायोपगमन। प्रायोपगमन मतलब जहां पर स्वयं भी स्वयं के हाथ पैर दबाना आदि बंद कर देता है और पूर्णतया अब समाधिस्थ ही हो जाता है। एक प्रकार से वो अभी अब शायद पलंग या खाट उसका भी त्याग करके नीचे जमीन पर उतर आता है। बहुत लगा तो कुछ एक चटाई वगैरह डालता होगा या घास पयाल जिसे कहते हैं, तो पयाल बिछा करके स्वयं की समाधि की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, ये है मरण का पूरा प्रकरण। अब इसी मरण के प्रकरण को या सल्लेखना के प्रकरण को थोड़ा इलैबोरेट किया जा रहा है। आइए अपन 122वां श्लोक पहले पढ़ते हैं, 7वां अधिकार प्रारंभ कर लेते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनामार्या। फिर से एक बार, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखनामार्या। सल्लेखना कब कब ली जानी चाहिए, पहली चोट में वे बता रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी किसको है, सल्लेखना कौन ले सकता है, सबसे पहले इसकी चर्चा की जा रही है। बराबर, सल्लेखना कौन ले सकता है, तो कहते हैं सुनो, कब लिया जा सकता है या कौन ले सकता है, लगभग उत्तर एक ही अर्थ में मिलेगा। उपसर्गे, उपसर्ग के काल में। 2 दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष के काल में। 3 जरसी, जरसी मतलब वृद्ध अवस्था। और रुजायाम मतलब रोग, रोग की अवस्था। अच्छा, मतलब हमको थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, हम समाधि ले लेंगे, बराबर? नहीं 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 नहीं। अच्छा, हमारे ऊपर थोड़ा सा किसी ने हम सामयिक में बैठे थे, कुछ किसी ने आकर के बस हमारे ऊपर कुछ किसी न किसी प्रकार का उपसर्ग किया, समाधि ले लेंगे? नहीं 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 नहीं, गलत गए तुम लोग। तो गलत गए क्या, अगला शब्द पढ़ना, निष्प्रतीकारे। अगर प्रतिकार करना अत्यंत अत्यंत असंभव हो गया है तो ही क्या करना, सल्लेखना की तैयारी करना। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है
हम इस रोग का, इस उपसर्ग का, इस प्रतिकूलता का अभाव करके, इसको विरोध करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो सल्लेखना लेने की कोई जरूरत नहीं है। निष्प्रतिकार ऐसा लिखना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? उत्तर बताइए, क्यों जरूरी समझा होगा? जिससे कोई सुसाइड नहीं कर ले ऐसा। ओके ओके, करेक्ट। इसी को आप थोड़ा अच्छे से, आपका पॉइंट बिल्कुल भी वैलिड है, मैं तो ये कह रहा हूँ, इसको और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो, ये कहेंगे खारपटिक मत की जो प्रवृत्ति अभी अभी हमने समझी, तो वैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर ना आ जाए, इसके लिए कह रहे हैं। वहां पर तो प्रतिकार कर सको ना कर सको, स्वयं को करोत लेना, चीर लेना, उसी को मुक्ति मानते हैं, उसी को सल्लेखना मानते हैं। सल्लेखना ये नहीं होती है, ठीक है। सल्लेखना उपसर्ग के काल में, दुर्भिक्ष के काल में, जरसी माने बुढ़ापा और रुजाया मतलब रोग, इसके काल में ही ली जा सकती है। और कब? जब वो निष्प्रतिकार, उसका प्रतिकार करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रथमानियोग का एक उदाहरण देना। प्रतिकार करना संभव था, सल्लेखना नहीं दी, इसलिए सल्लेखना नहीं दी। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है। किसी व्यक्ति ने अपने मुखिया से सल्लेखना मांगी। मुखिया ने कहा नहीं, तुम्हारे माध्यम से बहुत धर्म प्रभावना होनी है, तुम सल्लेखना मत लो। करेक्ट। अरे आचार्य समंतभद्र स्वयं भुक्तभोगी है इस बात के। निष्प्रतिकारी लिखने का ये पूरा मैं प्रयोजन बता रहा हूं। आचार्य ने क्या देखा कि इनके निमित्त से बहुत विशेष प्रभावना होने वाली है, तो इनको सबसे पहले समाधि मरण की तैयारी करने के बजाय क्या करवाना चाहिए? इनको रोग का अभाव करने के उपाय, मतलब रोग का उपाय करने के लिए कहा जाना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। हाँ, और रोग का, भस्मक व्याधि में रोग का उपाय करना मतलब दीक्षा छेद करना, यही एक उपाय बचता है। अरे ये जो थे ना, कौन अपने जीवनधर कुमार, कौन जीवनधर कुमार? जीवनधर कुमार कौन? जिन्होंने कुत्ते को रोका है। बराबर, करेक्ट। और विशेषता क्या है उनकी? कोई नहीं बता पाएगा। अरे अंतिम कामदेव थे, बराबर। जीवनधर कुमार अंतिम कामदेव थे, 24वें कामदेव भगवान महावीर के काल में उसके आसपास ही हुए थे। मेरे कहने का निष्कर्ष इतना है कि उनके जो गुरु थे उनको भी भस्मक व्याधि हुई थी, तो उनके गुरु के गुरु ने कहा था कि आप दीक्षा छेद करो, रोग का अभाव करो, पुनर्दीक्षित हो जाना। और यही बात होती है, पुनर्दीक्षित हो जाते हैं। देखिए कषायों की इतनी मंदता होती थी, आचार्य ने कहा सो कहा, उसको ओवरराइड नहीं करते थे। देखिए हाँ, सल्लेखना इस हालत में तो और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती होगी यदि आप भस्मक रहोगे। एग्जैक्टली करेक्ट। वो भी संभव नहीं होगा ना, इसलिए ये ऑल्टरनेटिव ज्यादा बेटर है। हाँ प्रभावना वाला था। और अच्छा देखिए, ये जो मान के चलिए आचार्य को भी निमित्त ज्ञान था और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि समंतभद्र आचार्य तो अब 2 दिन के ऊपर नहीं जीने वाले हैं, तो प्रश्न है वो भोजन के लिए भेजेंगे या क्या करेंगे? सल्लेखना का ही आदेश देंगे। बराबर, तब तो सल्लेखना का ही आदेश देंगे। परंतु यहाँ पर निमित्त ज्ञान से उन्होंने जाना कि यार इसकी आयु और लंबी है, इसके निमित्त से और विशेष धर्म प्रभावना हो सकती है, इसलिए कहा दीक्षा छेद करो और जाओ। ठीक है, प्रतिकार करते आना।
क्या कहा? उत्कृष्ट लेखना है ये वर्तमान में, तो ये 12 साल में ये तो ठीक स्थिति में ही होता हो ना। 12 साल पहले का क्या मतलब सुना तो है 12 साल में संलेखना ली जाती है। हाँ उस समय तो शरीर स्वस्थ अवस्था में ही ले लेंगे ना। प्रश्न नहीं समझा आपका। ये 12 साल पहले ली जाती है ना उत्कृष्ट संलेखना। हाँ तो उस समय तो शरीर आदि आदि कुछ ज्ञान समझती नहीं होती होगी उस समय। ठीक है। से ही पता चलता होगा कि जैसे कि कोई 12 साल की उम्र रह गई। निमित्त ज्ञानी के माध्यम से समझ में आता है। मुनिराज ही बता सकते हैं, निमित्त ज्ञानी मुनि से ही समझना चाहिए 12 साल की आयु है, ज्यादा है, कम है। मतलब स्वस्थ जैसे आया ना कि बीमारी की हालत में लेना है, रोग की स्थिति में लेना है, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं होना पड़ा पाना। बराबर बराबर, ये निमित्त ज्ञानी के माध्यम से समझ में आता है। ठीक है। और देखिए, उपसर्ग का प्रतिकार करते आ सकता है। बुढ़ापे का क्या प्रतिकार करे, परंतु बुढ़ापे को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं वो बात यहाँ पर आ रही है। और रोग का प्रतिकार नहीं, रोग के प्रतिकार की बात अपन ने कर ली थी। उपसर्ग का प्रतिकार भी अपन नहीं कर सकती, क्योंकि उपसर्ग होता ही तब है जब कोई व्यक्ति सामायिकस्थ होता है। सामायिक में तो अपन ने देखा था चेलोपसृष्ट मुनिरेव, मुनि के समान अब इसको रत्ती पाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। धर्माय, अब मैं उत्तर ही बोल दिया। संलेखना क्यों लेना, कब लेना ये तो बात ठीक है, क्यों लेना? कहते हैं धर्माय, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तनु विमोचन। 2 कारण बताएं। संलेखना क्यों लेना, तो धर्म के लिए, और तनु मतलब होता है शरीर, और विमोचन मतलब होता है छूटना, खुलना, बाहर निकलना। अच्छा, विमोचन शब्द सुना है किसी ने? विमोचन विमोचन ओपनिंग जिसे कह सकते हैं, ओपनिंग कह सकते हैं क्या? इनॉग्रेशन, ओपनिंग, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो कहते हैं कि इस तनु के ओपनिंग के लिए, मतलब शरीर से स्वयं को भिन्न निकालने के लिए। आवाज आ रही है मेरी? ओके, कहाँ थे अपन? हाँ, शरीर से स्वयं को जुदा करना, और धर्माय, अपने धर्म की रक्षा के लिए समाधि मरण ली जाती है। एज सिंपल एज दैट। संलेखनाम आर्य, आर्या मतलब उन्होंने कहा है, आहु मतलब कहा है। क्या? रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है, ऐसा वर्ड यूज करना। अपन ने 2 अलग-अलग पॉइंट बनाए, बराबर, दोनों को मिला के एक कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग किया जाता है। नहीं, पॉइंट नहीं समझ में आया। अच्छा, ओके, ठीक है ना, अपन ने अलग अलग किया। धर्म की रक्षा के लिए शरीर का, क्या कहा? 2 अलग-अलग पॉइंट्स बन रहे हैं, इन्होंने उसको एक ही कर दिया है। हाँ ठीक है ना, डजंट मैटर, दोनों भी अर्थ सही बनते हैं। शरीर का त्याग, संलेखना क्यों की जाती है? पॉइंट नंबर 1 शरीर का त्याग, पॉइंट नंबर 2 धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। अब ऐसा भी अर्थ लिख सकते हैं, या फिर धर्म की रक्षा के लिए जो तनु का विमोचन है उसे संलेखना कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब संलेखना की आप ना एक परिभाषा भी लिख लीजिए। क्या?
कषाय काय लेखना संलेखना। क्या परिभाषा लिखेंगे? कषाय काय लेखना संलेखना। मतलब क्या? कषाय और के साथ साथ शरीर को कृश करना, उसका नाम संलेखना है। सत लेखन, सत भली भांति, लेखन कृश करना। तो भली भांति कृश करना किसे? कर्म को कृश करना। ठीक है, ये संलेखना की परिभाषा है। ठीक है, काफी सारी चर्चा अपन ने कर ली है। अपन ने 7वें अधिकार को प्रारंभ तो कर लिया है और एक श्लोक की चर्चा भी अपन ने कर ली है। अब और ठीक है, अपन रुक भी सकते हैं। किसी को प्रश्न? ये जो 12 साल की संलेखना लेते हैं, हाँ, मानो 12 साल बाद, ठीक है आप। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। मान के चलो जितना एस्टीमेट लगाया था उससे ज्यादा हो गया, क्या करेगा? सबसे पहली बात, वो अगर उसको लगता है कि 12 साल से ज्यादा जीना है, वो तो लेगा ही नहीं। और ये स्वयं का एस्टीमेट नहीं है, ये मुनिराज के माध्यम से अपन ने वेरीफाई करवाया है। निमित्त ज्ञानी मुनिराज से अपन ने कंफर्म करवाया कि, और निमित्त ज्ञान 100% तो नहीं कह सकते, बट 99.99% एक्यूरेट होता ही होता है। और ये अभ्यास है। तो पहले तो ये बात करेगा ही नहीं कि 12 साल से ज़्यादा अगर हो रहा है तो व्रत भी व्रत ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, और किया तो उसको आर्त ध्यान बहुत होगा, इतनी बात पक्की है। बट फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, क्या कहते हैं अपना उत्कृष्ट जो भक्त प्रत्याख्यान है, वो 12 वर्ष का जिनका लगभग फिक्स है कि 12 वर्ष में जाना है, उन्हीं के लिए बनाया है। अब ऐसा हर एक में लगाना, हर एक में। जो मुनि संलेखना ले रहे हैं, हाँ, वही डिसाइड करते हैं या ग्रुप ऑफ द सीनियर साधु? नहीं, डिसाइड करते हैं, मतलब ये मिलकर डिसीजन आता होगा। प्रायः मिलके डिसीजन कहिए या आर्यापक सॉरी आचार्य की का भी आदेश होगा तो उस हिसाब से भी होता है। कभी इम्पोर्टेंस, मतलब उनकी परमिशन के बिना तो नहीं ले सकते ना, जैसा आप बता रहे हैं कि हाँ बराबर, उनकी परमिशन के बिना नहीं ले सकते हैं। स्पेशली अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल केस है, जैसे आचार्य समंत बदल के केस में हुआ था। ठीक है, चलिए कहाँ तक आए थे? कुछ वो संलेखना 12 वर्ष वाला वो चल रहा था। हाँ, 12 वर्ष वाला चल रहा था। तो वो तो निमित्त ज्ञानी के माध्यम से ही समझेंगे और फिर ही उस हिसाब से वे नियम लेंगे। अगर ज़्यादा एक्सीड हो गया तो उस केस में उसको आकुलता ही होना ज़्यादा स्वाभाविक है। ठीक है, और भी कुछ प्रश्न था शायद? नहीं है, ठीक है, रुक सकते हैं अपन, जिन्होंने स्तुति करते हैं।